गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णनंदन शिक्षा केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय भवन का गणित परिचय भाग 5। ये प्रश्नावली 1 का पार्ट 6 वीडियो है। पार्ट 5 वीडियो में प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 28 तक बना चुके हैं और आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 29 से शुरू करते हैं। तो चलिए बनाते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 29। और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में नहीं आएगा। यदि बीच में आप लोग छोड़ देते हैं तो आप लोग को समझ में नहीं आता है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोला है कि घटाएं 8/11 घटाओ 4/11, यानी 8/11 में से 4/11 को घटाना है। बटा पके घटाओ है, इसको हम घटाएंगे। लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। ऊपर अंश नीचे हर, ऊपर अंश नीचे हर। तो बाटा पके जब आता है तो नीचे अंश नीचे हर का हम लोग लघुत्तम निकालते हैं। यदि दो भिन्न डिफरेंट हो यानी अलग अलग हो तो हम उन लोग का लघुत्तम निकालते हैं। और यदि सेम हो, एक ही तरह के दोनों अंक हो, तो उनका लघुत्तम वही हो जाता है जो अंक इसमें भी है इसमें भी है। यानी 11 है तो लघुत्तम 11 हो जाएगा। अब लघुत्तम 11 हो गया। जब दोनों अंक बराबर हैं तो 11 लघुत्तम हो गया। अब ऊपर 8 है तो 8 लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ घटाव का चिन्ह देंगे। इधर 4 है तो 4 लिखेंगे। अब 8 में से 4 को घटाएंगे, 4 बचेगा और नीचे 11 है तो 11, यानी 11 से 4 में भगा देना है। यदि कटने वाला होगा तो कटा देंगे, नहीं कटने वाला होगा छोड़ देंगे। तो 11 से 4 नहीं कटेगा, इसलिए आंसर हो गया। देखिए खंड नंबर में दिया है 2.1/2 घटाओ 1.2/5। ये पूर्णांक पर क्या है, इसको हम लोग पहले सरल करेंगे। तो सरल करने के लिए 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे और 1 जोड़ देंगे। 2 दूनी 4 और 1 5 बटा 2, नीचे 2 है तो 2 लिखेंगे। घटाव का चिन्ह है, घटाव लिखेंगे। उस तरह से इसको भी बनाएंगे। 5 के पढ़ा 1 खाली पढ़ेंगे 5 और इसमें 2 जोड़ेंगे 7, 7/5, 7/5 हो गया। अब देखिए इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे। यदि एक ही अंक दोनों तरफ हो तो उनका लघुत्तम उतना ही हो जाता है। जिस तरह से 11 था तो 11 हो गया। तो इसमें 2 और 5 है यानी अलग अलग है, तो 2 5 है अलग अलग, तो इनका लघुत्तम निकाल लेंगे। तो लघुत्तम निकालने के लिए 2 5 10 हो जाएगा, लघुत्तम 10 हो जाएगा। अब देखिए लघुत्तम जब 10 निकाल दिए तो कटाएंगे। 2 के पहाड़ा से 10 कितने बार में, 5 हाली में। 2 के पहाड़ा से 10 5 हाली में, तो 5 ले और 5 ले गुना करेंगे। 5 ले जब 5 हाली में कटा, 2 के पहाड़ा से 5 हाली में कटा, तो 5 से और 5 से गुना करेंगे। 50 25 घटाओ। अभी 5 से फिर 10 को कटाएंगे, तो 5 दूनी 10 यानी 2 हाली में 2 से और 7 से गुना करेंगे। 7 दूनी 14। अब घटाएंगे, 25 में से 14 घटाएंगे, कितना बचेगा, 11 बचेगा। 11/10 आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 गुना करें। क्वेश्चन नंबर 30 में गुना करना है। तो 5/8 गुने 16 दिया है, तो ऊपर अंश नीचे हर है, यहाँ गुना का चिन्ह दिया है, इधर एक ही अंक दिया है यानी 16। समझ में नहीं आता होगा ये अंश में है या हर में है, तो ये अंश में होता है यानी ऊपर होता है। इसको हम लोग लिखेंगे 5
बटे 8 गुने 16 बटे 1 लिखते हैं। जब नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, बराबर देंगे 5 बटे 8 गुने 16 बटा 1 लिख दिए। अब देखेंगे गुना में तिरछा तिरछी ऊपर नीचे कटता है या फिर तिरछा तिरछी ऊपर नीचे कटता है। तो 8 से 5 नहीं कटेगा, तो ये 8 से 16 को कटाएंगे, कट जाएगा कितनी बार में? 2 बार में। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब देखिए 5 गुने 2 बचा, ऊपर 5 गुने 2 बचा, 5 गुने 2, नीचे 1 गुने 1 बचा। अब इनको फिर से लिखेंगे, 5 दूनी 10, नीचे 1 के पढ़ाई खाली पढ़ेंगे तो 1 है, इसका आंसर हो जाएगा, यानी 1 से हम भागा देंगे तो 10 बार में 10 आंसर। ख नंबर पूर्णांक पर क्या है, इसको पहले सरल करेंगे। सरल करने के लिए 3 के पढ़ा 2 हाली पढ़ेंगे 6 और 1 जोड़ देंगे 7, 7 बटे 3 गुने 6 बटा नीचे कितना लिखेंगे? 1, कुछ नहीं है तो 1 लिखते हैं। अब गुना में देखेंगे 3 से 7 कटाएंगे तो नहीं कटेगा, 3 से 6 कटाएंगे कट जाएगा, कितना बार में? 2 बार में। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो लिखेंगे 7 बटे 1 गुने 2 बटे 1। अब गुना करके लिखेंगे 7 दूनी 14 और नीचे 1 आंसर। ग नंबर 9 बटे 16 गुने 4 बटे 9 है। 9 बटे 16 गुने 4 बटे 9 है, इसको लिखेंगे 9 बटे 16 गुने 4 बटे 9। देखिए ये 9 से 9 कट जाएगा, ऊपर नीचे काट देंगे एक बार में। अब ये 4 से 16 कट जाएगा ऊपर नीचे, तो 4 से कटाएंगे 4 एकम 4 और 4 चौके 16। ए वाला बच गया 1 बटे 4 लिख देंगे यहाँ पर 1 बटे 4। गुना है तो गुना का चिन्ह लिखेंगे, 1 बटे 1 लिखेंगे इधर। अब गुना कर देंगे, 1 के पढ़ाई खाली पढ़े तो 1 और 4 के पढ़ाई खाली पढ़े तो 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में भाग दो। क्वेश्चन नंबर 31 में भाग दो। कम में दिया है 1 बटे 2 भागे 3, इसको लिखेंगे 1 बटे 2 भागे 3। अब इनको भाग देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये भागा को हम लोग गुना में बदलते हैं। जब ये भागा गुना में बदल जाता है तो 3 भी ऊपर नीचे हो जाता है। तो देखिए 1 बटे 2 भागे 3 लिखा हुआ है, यानी 3 ऊपर है। जब ऊपर है नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखते हैं। अब इसको चेंज करेंगे, 1 बटे 2 गुने, भागा को गुना में बदला तो इसको भी बदल देंगे, 1 ऊपर चल जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। अब लिख देंगे गुना करके, ऊपर के ऊपर गुना, नीचे के नीचे गुना। 1 के पढ़ा 1 खाली पढ़ेंगे तो 1 और 2 के पढ़ा 3 खाली पढ़ेंगे तो 6 आंसर। ख नंबर 12 बटे 49 भागे 4 बटे 7। तो भागा को गुना में बदलेंगे और इसको ऊपर नीचे कर देंगे। 12 बटे 49 गुने, भागा को गुना में बदल दिया, ए भी अंक बदल जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। 7 ऊपर 4 नीचे। अब देखिए 7 ले 49 कट जाएगा, 7 के पढ़ा से दोनों कट जाएगा, ये भी कटा देंगे,
7 एकम 7 और 7 7 49। 4 के पाड़ा से ए और ए दोनों कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। ऊपर बचा 3/7 और इधर 1/1 लिख देंगे। 3/7 गुने 1/1, इनको गुना कर कब लिखेंगे? ऊपर के ऊपर गुना, नीचे के नीचे गुना। 3 एकम 3, 7 एकम 7। आंसर ग नंबर 3.3/10 भागे 5.1/2। पूर्णांक में दिया है, इसको सरल कर लेंगे, अंश और हर में बदल देंगे। तो अंश और हर में बदलने के लिए 10 के पारा 3 हाली पढ़ते हैं, उसमें 3 जोड़ देते हैं, तो 10 33 और 3 33। 33/10 भागे 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2। अब भागा को गुना में बदलेंगे और इसको भी बदल देंगे। 33/10 पहले लिखेंगे। अब भागा को हमने गुना में बदला, तो इसको भी बदल दिया, ये ऊपर हो गया, नीचे हो गया। अब देखिए 2 के पहाड़ा से ऊपर नीचे कटेगा, 2 के पहाड़ा से कटेगा, 2 के पहाड़ा से कटेगा, ऊपर नीचे कटा देंगे। 11 के पहाड़ा से कटेगा, 11 के पहाड़ा से 33 कटेगा, कटा देंगे। पहले इसको कटाते हैं। 2 एकम 2, 2 पचे 10। अब 11 और 33 को कटाएंगे। 11 एकम 11, 11 तिया 33। ऊपर बचा 3/5 और इधर 1/1 लिखेंगे। 3/5 गुने 1/1। अब गुना करके लिख देंगे। 3 एकम 3, 5 एकम 5। आंसर क्वेश्चन नंबर 32। एक छड़ी को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया, जिसकी लंबाई 10.2/3 सेंटीमीटर और 20.1/3 सेंटीमीटर है। तो तोड़ने से पहले छड़ी की लंबाई क्या थी? जब एक छड़ी को 2 टुकड़ों में तोड़ लिया गया और उसकी लंबाई 10.2/3 और 20.1/3 सेंटीमीटर है, तो छड़ी की लंबाई क्या थी? अब इनको क्या करेंगे? इनको और इनको जोड़ देंगे, लिखेंगे एक छड़ी की लंबाई 10.2/3 सेंटीमीटर तथा दूसरी छड़ी की लंबाई 20.1/3 सेंटीमीटर। तो कुल लंबाई, तो छड़ी की कुल लंबाई बराबर जोड़ देंगे 10.2/3 जोड़ 20.1/3 सेंटीमीटर। अब पूर्णांक क्या है, इसको पहले अंश और हर में बदलेंगे। तो 10 तिहाई 30 और 2 32, 32/3 जोड़ 3 के पढ़ा 20 साली पढ़ेंगे, 60 और 1 61/3। अब भिन्न का जोड़ हो गया, इसको जोड़ेंगे। 3 और 3 नीचे हर का लघुत्तम निकालेंगे। 3 3 का लघुत्तम 3 हो गया। जब दोनों करे बराबर है तो लघुत्तम उतना ही होता है। तो जब दोनों करे बराबर है तो ऊपर का उतर जाएगा, उधर 32 इधर 61, 32 जोड़ 61 जोड़ देंगे। ऊपर का 2 1 3, 6 3 9 और नीचे है 3। और देखिए 3 से
93 कट जाएगा तो कटाएंगे 3 तिया 9, 3 एकम 3, 31 बार में 31 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, जब सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर छड़ी की लंबाई थी। आंसर लिखेंगे कि एक छड़ी की लंबाई 10.2/3 सेंटीमीटर तथा दूसरी छड़ी की लंबाई 20.1/3 सेंटीमीटर। तो छड़ी की कुल लंबाई जोड़ देंगे 10.2/3 सेंटीमीटर जोड़ 20.1/3 सेंटीमीटर। अब इनको पूर्णांक में है, पूर्णांक को हटाकर हम लोग अंश और हर में बदलेंगे तो 3 दहिया 30 और 2 32/3 जोड़ 3 के पढ़ा 20 साल पढ़ेंगे 60 और 1 61 61/3, 3 3 का लघुत्तम 3 हो गया। जब दोनों करे बराबर है तो लिख देते हैं लघुत्तम उतना ही, ऊपर का ऊपर लिखेंगे 32 का 32 लिखेंगे 61 का 61 लिखेंगे। अब ये दोनों को जोड़ देंगे 32 और 61 जोड़ने पर 93 आया, नीचे 3 है तो 3 हो जाएगा। 3 से देखेंगे कि 93 कटता है कि नहीं, तो कटता है 31 बार में, कटा दिए 31 सेंटीमीटर लिख देंगे, हो गया 31 सेंटीमीटर छड़ी की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 33, दशमलव भिन्न में बदले। दशमलव भिन्न में बदले 2/10 दिया है और ख में 7/100 दिया है। तो दशमलव भिन्न में बदलने के लिए हम लोग 10 ले 2 में भागा देंगे, 100 में 7 से भागा देंगे। तो चलिए भागा देते हैं, 10 ले भागा देंगे 2 में, तो 10 ले 2 में भागा नहीं जाएगा तो यहाँ क्या बैठाएंगे दशमलव बैठाएंगे। जब यहाँ दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ एक जीरो बैठता है। अब ये बन गया 20, तो अब भागा चल जाएगा 10 दूनी 20 से, 2 यहाँ लिखेंगे 20 यहाँ लिखेंगे, घटाव का चिन्ह देंगे घटाएंगे, 0 मिले 0 घट गया 0, 2 मिले 2 घट गया 0। तो 2/10 बराबर कितना आ गया 2/10 को भिन्न को, ये भिन्न था बदल गया किसमें तो दशमलव में, 0.2 आंसर लिख देंगे, या 0 नहीं भी लिखेंगे तो पर भी 0.2 लिखते हैं। अब देखिए ख को 7 में 100 ले भागा देना है, चलिए भागा देते हैं, 100 ले भागा देना है 7 में, तो 100 ले भागा नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव बैठाएंगे। जब दशमलव बैठाते हैं तो यहाँ एक जीरो आता है तो बन गया 70। 100 ले अभी भी भागा नहीं जाएगा तो यहाँ अब जीरो बैठाएंगे तो यहाँ भी एक जीरो आएगा, हो गया 700। अब भागा चल जाएगा, 100 के पारा पढ़ेंगे तो कितनी बार 7 बार, 7 बार में आ जाएगा 700। घटाव को चिन्ह दें, घटाव 0 मिले 0, 0 मिले 0, 7 मिले 7 0, यानी 7/100 बराबर 0.07 आंसर हुआ। 7/100 बराबर 0.07 आंसर। ये भिन्न था, भिन्न को हमने दशमलव में बदल दिया। ग नंबर में है 36/100, 36/100, तो 100 ले भागा देना है 36 में, 100 ले भागा देना है 36 में, तो नहीं भागा जाएगा, इस 100 है इधर 36 है छोटा है तो यहाँ हम लोग दशमलव देंगे, पहले दशमलव देते हैं तो यहाँ एक जीरो आता है। अब देखिए 360 हो गया, भागा जाएगा 100 तिहाई 300, घटाएंगे 0 6 0,
अब यहाँ एक जीरो उतरेगा तो यहाँ भी एक जीरो देंगे। 100 के पढ़ा पड़ेगा 6 बार में 600, घटा देंगे, जीरो मिले जीरो जीरो जीरो, यानी 36/100 बराबर 0.306 आंसर। 1000 से 25 में भागा देना है। 1000 भागे 25 भागा नहीं जाएगा तो 1 दशमलव देंगे, 1 जीरो बिठेगा, अभी भी भागा नहीं जाएगा। 1000 है, ये 250 हुआ यानी 250 हुआ, यहाँ 1 जीरो देंगे तो 1 जीरो यहाँ भी बढ़ेगा। अब बन गया 2500, ये है 1000, अब भागा जाएगा। 1000 दूनी 2000, घटा देंगे, जीरो के जीरो जीरो के जीरो, 5 मिले जीरो गया, 5 2 में 2 गया, काट को 500 हो गया। अब यहाँ 1 जीरो बिठा करके यहाँ 1 जीरो देंगे तो 5000 हो गया। अब 1000 गुने 1000 पाँचे 5000, घटा देंगे, काट-कूट, यानी 25/1000 बराबर 0.0205। आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, साधारण भिन्न में बदलें। साधारण भिन्न में बदलें। 0.4 दिया है, अब इनको दशमलव में दिया है, अब भिन्न में बदलना है। और 33 नंबर को भिन्न में दिया था, हम लोग दशमलव में बदले। चलिए इसको बदलते हैं। 0.4 इनको लिखेंगे। अब दशमलव के हटाएंगे तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर लिखेंगे 4 और नीचे दशमलव के लिए 1 लिखते हैं। इधर 1 अंक है तो 1 जीरो बिठाते हैं, यानी 4/10 आंसर। ख नंबर 0.34 है, 3 4 है तो 0.34 बराबर 3 4 बटा में हो जाएगा। दशमलव के लिए 1 होता है, दशमलव के इधर 2 अंक है तो 2 अंक उतार देंगे, आंसर। ग नंबर में दिया है 2.03, 2.03 इसको बदलेंगे। 2 दशमलव के लिए 1, इधर अंक 2 है, उतार दिए। अब इसको लिख देंगे 0.3 आंसर। 203/100। देखिए दशमलव के इधर 5 अंक 3 अंक है, 1 2 3, तो पहले लिख देंगे। दशमलव के इधर 1 2 3 अंक है और ऊपर दशमलव के लिए दे दिए तो ऊपर बच गया 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 35, मान ज्ञात करें। 0.48 जोड़ 0.37, यानी बीच में क्या चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है, इन दोनों को जोड़ करके लिखना है। ख में 9.45 जोड़ 2.38, इसमें भी जोड़ का चिन्ह है, इनको जोड़ कर लिख देंगे। अब दशमलव पर के जोड़ है तो दशमलव के सामने रहेगा। देखिए 0.48 और इधर है 0.37, यानी दशमलव के सामने, दशमलव के इधर है 3 7 और दशमलव के इधर है 0, इनको जोड़ेंगे। 8 7 15 के 5, हासिल 1, 4 3 7 है 1 8, दशमलव के दशमलव, 0 के 0 हो जाएगा आंसर। ख में 9.45 जोड़ 2.38 तो लिखेंगे
9.45, दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव के इधर 3 और 8 है, और दशमलव के इधर 2 है। जोड़ देंगे, जोड़ का चिन्ह है, जोड़ देंगे। 5 8 13 के 3 हासिल, 1 4 3 7 है, 1 8, दशमलव के नीचे दशमलव, 9 2 11। आंसर ग नंबर 6.4 जोड़ 2.8, 6.4 जोड़ 2.8, इनको जोड़ेंगे। 6.4 जोड़ 2.8, दशमलव दशमलव के सामने, 8 4 12 के 2 हासिल, 1 6 4 6 और 2 8 है, 1 हासिल, 9। आंसर घर नंबर में घटाव का चिन्ह दिया है, इसको घटाएंगे, यानी 25.32 में से 8.64 को घटाएंगे। 25.32 घटाव दशमलव के दशमलव लिखेंगे, इधर दशमलव के 6 4 लिख देंगे, दशमलव के इधर 1 अंक है, 8 लिखेंगे। घटाएंगे तो नहीं घटेगा, हासिल देकर के घटाएंगे। 12 12 में 4 घटेगा 8, ये बचेगा 2, इससे हासिल लेगा, बन गया 12 12 में 6 घटेगा 6, ये बचा 4, नहीं घटेगा, ये हासिल देगा 14 14 में 8 घटेगा 6, दशमलव दशमलव के सामने, ये बचा 1, 16.6468 आंसर हुआ। अंग में 84.23 घटाव 27.08 घटाएंगे। 84.23 घटाव, दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे, दशमलव के इधर 0.8 है, दशमलव के इधर 2 और 7 है, 2 और 7 घटा देंगे, हासिल देकर घटाएंगे। 13 13 में 8 गया 5, ये बचा 1, दशमलव के सामने दशमलव, नहीं घटेगा, 14 14 में 7 गया 7, ये बचा 7 में 2 गया 5। आंसर चंद नंबर में 95.04 घटाव 36.42 घटाएंगे। 95.04 घटाव, दशमलव के सामने दशमलव, इधर 42 है, इधर 36 है, 4 में 2 घटेगा 2, 10 में 4 घटेगा 6, ये बचेगा 4, 14 हासिल देगा 14 14 में 6 घटेगा 8, दशमलव के सामने दशमलव उठाएंगे, ये बचा 8 8 में 3 घटेगा 5। आंसर क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, घटते क्रम अवरोही क्रम में सजाएं। घटते क्रम अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम को कहते हैं अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में सजाए यानी घटते क्रम में सजाए। देखिए 1.82 दिया है, कम्मा 0.723 दिया है, फिर दिया है 0.9 कमा, फिर दिया है 1.008। अब इस सब में पहले घटते क्रम, तो घटते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले बड़ा चुनेंगे, तब उसे छोटा चुनेंगे, फिर उसे छोटा चुनेंगे, फिर उसे छोटा चुनकर इस तरह से लिखेंगे। तो इसमें पहचानने के लिए क्या करेंगे, अब इन सब को दशमलव को पहले हम लोग हटाएंगे, दशमलव को हम लोग हटाएंगे, तब ये आसानी से पहचान होगा।
दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे बटा में 1 लिख करके उसको 0 देते हैं। तो देखिए इसको पहले हटाएंगे, 1 8 2। अब दशमलव के लिए 1 लिखेंगे, दशमलव के इधर 2 अंक है तो 2 लिखेंगे। 723। दशमलव के लिए इधर कितना अंक है, 1 2 3, 1 2 3 लिखेंगे, कमा देंगे, 9 लिखेंगे, 1 लिख के 1 0 देंगे। दशमलव के लिए 1 और दशमलव के इधर 1 अंक है तो 1 0। अब 1 0 0 8 लिख देंगे, लिखेंगे बटा में दशमलव का 1, दशमलव के इधर 3 अंक है, 1 2 3। अभी भी नहीं सही से बना हुआ है। अब इनको सही से बनाने के लिए हम लोग पहले नीचे देखेंगे कि सब इसमें 100 है, यहाँ 1000 है, यहाँ 10 है, यहाँ 1000 है। तो हम सबको एक एक लिख करके 3 0 देंगे, इसमें भी 3 0 करेंगे, इसमें भी 3 0 करेंगे। अब देखिए इसमें 3 0 करने के लिए 1 लिख करके 100 दिया, इसमें 100 है, 1000 है, 10 है, 1000 है, तो सबको नीचे वाला को 1000 करेंगे। तो इसमें 1 0 बैठाएंगे, बढ़ाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, 1000 हो गया। जब इसमें 1 0 बढ़ाएंगे ऊपर भी 1 0 बढ़ा देंगे, यानी 182 में 1 0 बढ़ा देंगे। अच्छा ये कितना है, ये पहले से 1000 है, 1000 लिख देंगे, ऊपर 723 के 723 ही रहेगा। ये 10 है तो इसको हम 1000 करेंगे, इसमें 2 0 बिठाएंगे तो 9 में भी 2 0 ऊपर बैठेगा। 1000 है, 1000 लिख देंगे, ऊपर 1008 लिखेंगे। अब नीचे सब 1000 हो गया। अब इसमें हम आसानी से पहचान लेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। देखिए ये 1820 हो गया, ये 723 हो गया, ये 900 हो गया, ये 1008 हो गया। तो घटते क्रम में लिखना है, तो घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले बड़ा को लिखेंगे। तो सबसे पहले बड़ा 1820, उससे छोटा 1008, उससे छोटा 900, उससे छोटा 723। सबसे बड़ा 1820, उससे छोटा 1008, उससे छोटा 900, उससे छोटा 723। अब हमको सवाल को सजाना है। तो 1820 किनका है, 1.82 का है, तो सबसे बड़ा ये है तो लिखाएगा 1.82, 1.82 कम्मा, उससे छोटा 1008 यानी किनका 1.008 का, 1.008 का। इससे छोटा 900 यानी 0.9, 0.9, और उससे छोटा 0.723, 0.723 आंसर हुआ। उसी तरह से ख को भी बनाएंगे, जिस तरह से क को बनाया उसी तरह से ख को भी बनाएंगे, बराबर के चिन्ह देंगे। अब सब में दशमलव पहले हटाएंगे, 800 लिखेंगे 95, इसको लिखेंगे 895, इसको भी लिखेंगे 895, इसको भी लिखेंगे 895। अब इसमें दशमलव की इधर 2 अंक है तो 2 0 देंगे, दशमलव के लिए 1, दशमलव का 1 लिखेंगे बटा में
और इधर 2 अंक है तो 2 अंक लिखेंगे। अब देखिए दशमलव का 1, दशमलव के इधर 1 अंक, दशमलव के लिए 1 और दशमलव के इधर 3 अंक, 1 2 3, दशमलव का 1, दशमलव के इधर 1 2 3 4 अंक, 2 3 4 अंक। अब नीचे हर वाले को सब समान करेंगे, बराबर करेंगे। तो इसमें 2 जीरो है, इसमें 1 जीरो है, इसमें 3 जीरो है, इसमें 4 जीरो है, यानी यह सबसे बड़ा है तो सबको 4 जीरो करेंगे। अब 4 जीरो करने के लिए 100 है तो इसमें 2 जीरो और बढ़ाएंगे तो ऊपर भी 2 जीरो बढ़ेगा, यानी 895 में 2 जीरो बढ़ेगा, कम्मा। ये 10 है, 10 है तो इसमें 3 जीरो बढ़ेगा, नीचे 1 2 3, ऊपर भी 3 जीरो बढ़ेगा, 895 में 3 जीरो। यहाँ 3 जीरो है, इसमें 1 जीरो बढ़ेगा, 1 जीरो तो ऊपर भी 1 जीरो बढ़ेगा, 895 में 1 जीरो। ये 4 जीरो है, पहले से 4 जीरो लिख देंगे, 4, 895 का 895 लिख देंगे। अब इनको घटते क्रम में लिखेंगे। तो घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। अब देखिए नीचे हमने सबको बराबर कर दिया, इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ये हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,95,000। 8,95,000 किनका है? 3 का है, 89.5 का लिखेंगे, 89.5, कम्मा। इससे छोटा, इससे छोटा ये है 89,500, किनका है? 3 का है, 895 का, 8.95, कम्मा देंगे। और उससे छोटा ए है, यानी ए है, लिखेंगे 0.895। और उससे छोटा ए है 0.0895, आंसर। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हमारे इस यूट्यूब चैनल कृष्णनंदन शिक्षा केंद्र को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।